बिंदु जिस जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब आपस में मिलती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है उसे कहेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वर्षा रानी। आज आप सभी को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें आज हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, वैसे घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश आ रही होगी और जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है और फिर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है प्रकाश की, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम समझेंगे, जैसे ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ रही है और ये पुनः उसी माध्यम में वापस आ रही है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। उसी प्रकार देखिए, ये टॉर्च है जो किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ रही है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसमें भी प्रकाश का प्रवर्तन ही होता है। जैसे हम मान लीजिए हम इस दीवार को देख पा रहे हैं, इस दीवार पे क्या हो रहा है? हम लाइट जला रहे हैं। लाइट जलाने की सूर्य या किसी लाइट का किरण इस पे पड़ रहा है और इससे वापस लौट के हमारी आंखों पे पड़ती है, इसीलिए हम इस दीवार को देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हम कुछ आगे समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में समझा और देखिए अब समझेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं। उसे जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी होता है, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित अभिलंब, ये सब के बारे में हम समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगेगा, आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, जब यहाँ पे सूर्य रहेगा, इससे प्रकाश आएगी और किसी, यानी कि जैसे हुआ ये, इसको मान के चलिए एक शीशा है और ये नीचे से पेंट किया हुआ है, इस पे पड़ा और फिर ये परावर्तित हो गई, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो ये जैसे ये जो लंब डाला हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब। उसी प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना स्मॉल आई, उसको स्मॉल आई गलत हो रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। उस कोण को हम क्या कहेंगे? स्मॉल आई से सूचित करते हैं, जैसे देखिए। और उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल आर से सूचित करेंगे। उसी प्रकार आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब आपस में मिलती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और ये क्या दिख रहा है? ये हुआ परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, इसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। और हम इसको अब परिभाषा के द्वारा डिटेल में समझेंगे। देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण के बारे में हम जानेंगे। किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। जैसे सूर्य से प्रकाश आती है, किरण हमारी आंखों पे पड़ती है, उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। उस परावर्तित किरण क्या होगी? जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौट जाती है उसे क्या कहेंगे? आप परावर्तित किरण। जब कोई किरण परावर्तन के बाद अपने ही दिशा में लौट जाती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और आगे देखेंगे क्या होता है? परावर्तक सतह। वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहेंगे? जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है उसे कहेंगे परावर्तक सतह। जिस सतह पर, ऐसे भी कह सकते हैं, जिस सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आकर मिलती है उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। उसी प्रकार अब हम
प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को जानेंगे। आपतन बिंदु देखिए, आपतन बिंदु आपतन बिंदु परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जैसे हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे, ये क्या है? एक परावर्तक सतह जिसको जो नीचे से रचित किया यानी कि पेंट किया गया है। और ये देखिए, ये क्या हुआ? आपतित किरण, और ये वापस यहाँ से टकराकर वापस लौट रही है। ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। और ये क्या हुआ? आपतित किरण। और इसके बीच जो लंब, ये क्या हुआ? आपतित किरण। क्या हुआ? आपतित किरण। ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। गलत हो रहा है। देखिए तो ये क्या हुआ? आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इसके बीच जो लंब डाला हुआ इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। और यही जो बिंदु है इसे क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यही आपतन बिंदु होता है। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब हम आगे समझेंगे। अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या हुआ? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच जो लंब है इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। और आपतन कोण पढ़ेंगे। आपतन कोण क्या कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि ये हुआ आपतित किरण, ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बना उसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको हम सूचित कर, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसको क्या कहते हैं? स्मॉल आई से सूचित करते हैं। अब आप देखेंगे परावर्तक कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि देखिए, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच को बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। उसको किस चीज से सूचित करते हैं? स्मॉल आई से। अब हम लोगों ने इसको सूचित करते हैं स्मॉल आर से। अब हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम ये होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है और आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, अच्छे से पढ़िए। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। एक ही समतल में होता है या तल में होता है, सेम बात होती है। और दूसरा नियम पढ़ेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण, ये क्या है? अभिलंब जो इस सतह पे डाला गया है। आपतन बिंदु यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या हुआ? ओ। यहाँ पे ओ है जो आपतन बिंदु है, और ये क्या हुआ? परावर्तक सतह। अब हम जाने, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही तल में है। यह क्या हुआ? प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम जानिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी कि स्मॉल आई और स्मॉल आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है। जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा ये कोण भी है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब चलिए समझते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, इस सबको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। और ये क्लास, आज की क्लास जो है ना, अदर क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसका नोट्स और इस अच्छे से बनाइएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास
शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपने अगले क्लास में।